बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक हमने सेक्शन स्टडी करना है 21Q, जो ये कहता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल की तो आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। एक्सपेंस से डिसअलाउ का मतलब ये है कि आपको एक्सपेंस को जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि एक्सपेंस जो हमने रिपोर्ट किया होगा उसको माइनस किया जाएगा, और जब वो माइनस होगा तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर हमें ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा। अब ये पेनल्टी 10% तक है, यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर्स है उसका जो 10% है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा सेक्शन 21Q के मुताबिक। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि ये किन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो पहले तो ये चीज़ हम दोबारा इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है का जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन सा है जिसमें सर्टेन कंडीशंस दे दी गई हैं। अगर उसको हम स्टडी कर लें कि उसमें कुछ तो हैं कि ये आपके सामने डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, जिसके अंदर ये कह दिया गया है कि अगर तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में हैं, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं और आप मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल यानी कि जो मटेरियल है लोकली बाई कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी उनकी कंडीशन है वो चेंज है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स आपने परचेज़ किए, बाई किए, इंपोर्ट किए, लोकली परचेज़ किए, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद जो आपने प्रोडक्ट बनाई वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट थी, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट थी, यानी कि उसकी कंडीशन चेंज है। तो फिर आप किसकी डेफिनेशन में फ़ॉल करेंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी कि आप एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट्स को पार्ट्स बाय करता है और आगे उसको असेंबल करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, वो किस में फ़ॉल कर रहा है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। अब रूल ये कहता है कि जी अगर आप एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल करते हैं तो 10 मिलियन मंथली या लेस देन 100 मिलियन ये अलाउ है। यानी कि ये रूल के मुताबिक हमें उसने एग्जम्पशन दे दी है कि अगर अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो आप 10 मिलियन तक मंथली या लेस देन 100 मिलियन एनुअली। अब क्यों कहा गया? आपको पता होगा कि विद होल्डिंग एजेंट के ऊपर जो रूल था कि जी अगर 100 मिलियन तक आपकी सेल है तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को लिंक किया गया है इनडायरेक्टली कि जो सप्लाई चेन के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है सेल्स की, यानी कि जो मैन्युफैक्चर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तक चीज़ जा रही है उसको इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर लिया जाए। अब जब आप 100 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है वो ये समझेगा कि मेरे ऊपर पेनल्टी है। उस फार्मूले के थ्रू हम स्टडी भी करते हैं। तो वो क्या करेगा? वो अगली पार्टी को ये कहेगा या तो आप रजिस्टर्ड हो जाएं या आप मुझे एक नया अकाउंट अनरजिस्टर्ड का दे दें। तो इस वजह से बिजनेस में एक हर्डल क्रिएट्स होंगी। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जी आपने इससे ऊपर नहीं जाना, एक सर्टेन लेवल तक लिमिट मिल गई, अब इससे ऊपर नहीं जाना। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो जो सेल कर रहा है उसके ऊपर 10% पेनल्टी है। किस चीज़ की पेनल्टी है अभी हम स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर इम्प्लीमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हैं तो फिर आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंटेड है। अब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सेल की है मिस्टर ए को जो कि 120 मिलियन है साल की। फिर सेम उन्होंने, अब ये मिस्टर ए भी अनरजिस्टर्ड है, फिर सेम उन्होंने सेल कर दी मिस्टर बी को, वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, और जो सेल कितनी है 70 मिलियन। तो टोटल सेल फॉर एग्जांपल उनका जो पूल है वो है 800 मिलियन का। उसमें से दो की फिगर्स हमें मिल गई कि 120 मिलियन अनरजिस्टर्ड को की है, और एक कस्टमर है जो 70 मिलियन है जो कि 100 मिलियन से कम है। अब टोटल जो उनका एक्सपेंस है ना वो 670 मिलियन है। ठीक है। अब डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस कितना होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल सा ये एक रूल है। वो क्या है कि ए यहाँ पे क्या है? टोटल जो एक्सपेंस है, यानी कि कितना? 670 मिलियन। बी क्या है? टोटल रेवेन्यू कितनी? 800 मिलियन। उसके बाद सी क्या है कि जो आपने मोर देन 100 मिलियन या मोर देन 100 मिलियन जो कस्टमर को सेल की है। तो यहाँ पे एक ही कस्टमर आ रहा है वो अनरजिस्टर्ड का, वो क्या है? 120 मिलियन। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये फिगर बनती है 97.5 मिलियन, यानी कि ये एक्सपेंस डिसअलाउ होना चाहिए। ठीक है। लेकिन साथ ही रूल ये कहता है कि आपने एक कंडीशन अप्लाई करनी है 10% की। 10% की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जी 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी एक्सपेंस है वो कितने? 670 मिलियन। अब 670 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 10% करें तो ये फिगर बनेगी 67 मिलियन। और यानी कि ये जो फार्मूले के मुताबिक फिगर निकली है ये कितनी निकली है? 75 मिलियन। यानी कि लोअर ऑफ 10% ऑफ टोटल
या जो फिगर आपने ये कैलकुलेट की है, इन दोनों में से जो लोअर है वो हमने लेना है। तो लोअर अब इस केस में क्या है 67, यानी कि मिनिमम जो पेनल्टी है वो 67 मिलियन आपने, यानी कि टोटल जो एक्सपेंस है उसका 10% डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि ये मिनिमम पेनल्टी है 10% की। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, इसी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रॉफिट है वो 400 मिलियन आ रहा है, एग्जाम्पल है। अब 400 मिलियन में जो एक्सपेंस है 670 मिलियन, ये भी माइनस हो रहा है। अब होगा क्या कि जी ये जो 400 में प्लस कर दिया जाएगा 67 मिलियन। अब पहले कंपनी ने इसके ऊपर अपना स्लैब रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट करके एनुअल लाइबिलिटी पे की होगी। अब जब वो इस तरीके का नोटिस आएगा तो वो क्या करेंगे, 400 प्लस 67, तो 467 मिलियन जो प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर वो स्लैब रेट अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने टैक्स पे किया हुआ है लेट्स से 20 मिलियन, तो जब 467 पे करेंगे तो हो सकता है वो फिगर 23 मिलियन की बन जाए। तो ये 3 मिलियन आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा ड्यू टू आपने जो सेल की है वो सेल 100 मिलियन इक्वल टू या ग्रेटर देन है जो कि अनरजिस्टर्ड को सेल किया। किस केस में, अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रखते हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि हमने अभी डेफिनेशन देखी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं इस रूल को लाजमी इंप्लीमेंट करें। देखें, अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि जी इसके ऊपर कभी कभी किसी को नोटिस नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, आपको रिसीव नहीं हुआ लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उनको रिसीव होते हैं। और मेरे पास इस तरह के 3-4 केसेस आ चुके हैं जिसके अंदर नोटिस रिसीव हो गए हैं। अब रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को इन्हेंस करना है। तो जब गवर्नमेंट ने एक-एक एक्सपेंस के ऊपर एक-एक रूल अप्लाई करना है तो उनके ऊपर एक सिग्निफिकेंट मार्जिन अवेलेबल है कि जी 10% ऑफ टोटल जो एक्सपेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वजह से जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो पहले बड़ी कंपनीज के ऊपर आते हैं, उसके बाद छोटी कंपनी में आते हैं। तो पॉसिबल है कि आपको भी नोटिस रिसीव हो, चूँकि रूल है और कानून के मुताबिक कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वजह से अगर आप इस तरीके से सेल कर रहे हैं तो उसको मैनेज करें। अगर फॉर एग्जांपल आप पहले ही मैनेज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी आपकी मजबूरी है और कस्टमर अनरजिस्टर्ड आपने सेल करनी ही है, तो मैंने एक लेक्चर पहले बनाया हुआ है कि 10% की पेनल्टी को सेल के अंदर अब्जॉर्व कैसे कराना है सेल प्राइस पे, ताकि ऑन स्पॉट आप कस्टमर से रिसीव करते जाएं, उसकी प्रोविजन बनाते जाएं, जब फ्यूचर में कभी नोटिस आएगा तो आप उसको पे कर दें। अनरजिस्टर्ड डीलर मार्जिन के ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चैनल के ऊपर, उसको लाजमी देख लें। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपने 10% को प्राइस के अंदर अब्जॉर्व कैसे कराना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर आप ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। दूसरा क्वेश्चन ये था, कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि ये एक्सटेंशन आएगी। देखिए, मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक एक्सटेंशन लाजमी आएगी। उसकी रीज़न ये है, एक तो कुछ पहले इन्होंने एक विंडो तो ओपन कर दी जुलाई में, लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद हो गई। अभी भी काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट है, बिजनेसमैन है, और जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर काफ़ी विंडोज़ हैं, जैसे रिफंड का जो ऑप्शन है वो अभी तक अनेबल नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी हुई हैं, ईमेल्स की हुई हैं। तो चांसेस हैं कि एक्सटेंशन होगी, 1 महीने की तो लाजमी होगी। लेकिन ये 90% श्योर न्यूज़ है, लेकिन फिर भी अभी 10% चांसेस हैं। इस वजह से कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो आप फाइल कर लें, लेकिन ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि ये एक्सटेंशन लाजमी होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।